क्योंकि अन्यान्य सभी आधारों का परम आधार पृथ्वी ही है। ठीक इसी तरह से आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक त्रिविध प्रपंच के परम आधार भगवान ही हैं। वो कहते हैं इसीलिए इस रहस्य को जान करके सत्पुरुषों ने आपके चरणों की आराधना की, शरण ली, और ऐसा करने से ही उनके सारे दुख समाप्त हो गए, दुख रहित। उनको भगवान की भक्ति और ऐसी प्रीति का सुख प्राप्त हुआ कि वे घर गृहस्थी के सुखों को ठुकरा करके भगवान के भक्त जनों के पास दौड़ करके चले आए। यह सब प्रतिपादन करती हुई श्रुतियों ने फिर उपासना का क्रम बताया। 3 प्रकार से भगवान की उपासना, क्योंकि देखो भगवत प्रीति जो है यह तो अंतिम फल है। फल तक पहुंचने के लिए पहले अन्य साधनों को अपनाना पड़ेगा। त्रिकांड वेद में प्रथम कांड वेद के कर्म कांड का आचरण करने से चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि होने पर उपासना में मन लगेगा, उपासना से एकाग्रता आवेगी। एकाग्रता आने पर तब भगवान का जो मांगलिक परम परमात्मा स्वरूप है, सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार का, तब वह समझ में आवेगा। तो यह उपासना का क्रम श्रुतियों ने बताया। इस पर फिर एक शंका हुई कि अरे भगवान यदि उपासकों के शरीर में उदरस्थ ब्रह्म की उपासना, हृदयाकाश ब्रह्म की उपासना, मूर्धा में स्थित परमेश्वर की उपासना, ऐसा यदि कहा जाएगा तो भगवान शरीर में निवास करने के कारण से विकारवान हो जाएंगे। इसका पूरी तरह से खंडन करते हुए श्रुतियों ने 2 पद्य कहे, तो उनमें एक पद्य तो हो चुका है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। भगवान तो एकमात्र अद्वितीय केवल निर्गुण सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं और निरंतर असंग चिदेक रस रहने वाले हैं, है ना। और जिसमें व्याप्ति प्रतीत हो रही है यह तो सब मिथ्या है, असत, माइक। परम परमार्थ सत्य तो एकमात्र भगवान ही है। यहाँ तक हुआ था। अब आगे उस प्रश्न का और उत्तर देते हुए श्रुतियां कहती हैं 19वें के बाद 20वें पद्य में कहती हैं स्वकट पुरेषु अमीश्व बहिरंतर संभरणम तव पुरुषम वदन्त्य फिर सप्तधतुंसकृतम इति नृगतिं विविच्य कवयो निगमावपनं भवतः उपासतेऽङ्घ्रिमभवं भुवि विश्वसिताः। देखिए सारा वेद भगवान की महिमा का किस प्रकार से गुणगान कर रहा है। सारे वक्तव्य का लक्ष्य भगवान ही है। श्रुतियां कहती हैं कि आप तो परब्रह्म परमेश्वर हो, सभी प्राणियों के भीतर रहते हुए भी निर्विकार बने रहते हो, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है।
किंतु दूसरा यह जो जीव है, जीव जो है कैसा है? अविद्या काम कर्म का शिकार है। जीवत्व का कारण क्या है? भगवान को न पहचानना, न जानना, अविद्या। अविद्या से होने वाली कामनाएं, कामनाओं को प्राप्त करने के लिए कर्म, सब प्रकार के। तो अविद्या काम कर्म के जाल में फंसा हुआ यह जो जीव है, यह भी परमार्थतः देह में रहते हुए देह के विकारों से संस्पष्ट नहीं होता। तो श्रुतियां यह बात यह इसलिए कह रही हैं कि जो सीधे अविद्या काम कर्म से परवश है, वह भी जब देह में रहते हुए भी संस्पष्ट नहीं होता, शुद्ध बुद्धि बना रहता है, तो भगवान आप में तो किसी प्रकार के विकार की संभावना कैसे हो सकती है? ये पूर्वोक्त को दृढ़ करने के लिए ये श्रुतियों का सिद्धांत है। टीका में स्पष्ट करेंगे कैसे? स्वतः पुरेषु अमीषु, संसार के अनंत जीव कैसे संसार में प्रकट होते हैं? अपने द्वारा किए गए जो धर्म कर्म, स्वतो अपने द्वारा किए गए कर्म, उन कर्मों के फलस्वरूप मिले हुए देह, देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी सारे थे, उन जीवों के द्वारा किए गए कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। तो स्वकत पूर्व माने देह, जिसमें जीव निवास करता है, अपने ही कर्मों के फलस्वरूप जो निवास के रूप में प्राप्त होने वाले देह, अमीषु, वे कौन है? सारे देह, सभी जीवों के देह ऐसे ही हैं। उन सब देहों में रहने वाला जो जीवात्मा है, पुरुष है, जीवात्मा पुरुष है, वह जीवात्मा पुरुष भी तब अखिल घृतोंश कृतम बदलती, उस जीवात्मा पुरुष को विवेकी लोग, ऋषि लोग, अखिल शक्ति धारण करने वाले जो आप हैं, उनका ही अंश बताते हैं। अखिल शक्ति घृतोंश कृतम पुरुषम वदंती, अखिल शक्तियों के अधिष्ठान जो भगवान हैं, उन्हीं का अंश बताते हैं। तो देखिए, अंश जो होता है, अंशी के सदस्य होता है। अंशी अगर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो अंश में विकार थोड़ा आएगा। जैसे स्वर निर्मल शुद्ध स्वर पिंड हो, उसका एक टुकड़ा निकाल लो, 1 तोला 2 तोला, तो क्या वो थोड़ा टुकड़ा होने से उसमें कोई विकार रहेगा क्या? कोई विकार नहीं। अंशी का ही तो भाग है वह। तो अनंत शक्ति के अधिष्ठान भगवान आपका ही वह अंश है। ये विज्ञ लोग, ऋषि लोग यह बात कहते हैं जीवात्मा के लिए। अच्छा, जब यह कहते हैं तब इससे बात क्या निकली? बहिरंतर संवरणम, बहिरंतर संवरणम। इसीलिए क्योंकि अनंत शक्तियों के अधिष्ठान भगवान का ही यह जीवात्मा अंश है, इसीलिए है ना, बहि माने कार्य, अंतर माने कारण, माने कार्य कारण दोनों से वह संवृत नहीं होता, ढकता नहीं। कार्य कारण देह है, तीनों देह स्थूल सूक्ष्म कारण, तो तीनों देहों के भीतर रहते हुए भी वह उनसे ढका नहीं जा सकता, छिपता नहीं है। उसका स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध ही बना रहता है।
उसमें किसी प्रकार की आँच नहीं आती है। तो जो जीव आपका ही अंश होने से अविद्या काम कर्म का शिकार बन जाने के कारण वह उपाधि में आना तो पड़ा उसको, किंतु आकर के भी वह उससे झट नहीं पाया, आवरण रहित ही बना रहा। यह महिमा आपके अंश की है जब, तो भगवान आपके बारे में फिर क्या कहना है, अभिप्राय है। फिर श्रुतियां कहती हैं कि भगवान कवयः इत्येवं निर्गतिं विवेच्य, कवि त्रिकालज्ञ। देखिए, कवि शब्द का प्रयोग वैदिक है, कवि पुराण मनुशासितार कई मंत्रों में आया, और जब वैदिक ग्रंथों में शास्त्रों में शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। कवि का यहाँ कविता करने वाला नहीं है, त्रिकालज्ञ माने है ना, वेद प्रमाण के आधार पर समग्र सृष्टि विज्ञान का जिसको करकरा मणकवत बोध होता है, हाथ में रखे हुए आंवले के समान भूत भविष्य वर्तमान यह जगत क्या है, पहले क्या था, आगे क्या होगा, इसका मूल कौन है, यह सारा का सारा जिसको करकरा मणकवत भान होता है, प्रत्यक्ष होता है, उसको कहते हैं कवि। तो उन कवियों ने इसीलिए आपकांक्ष जीव चूंकि ऐसा है, अविद्या काम कर्म का शिकार होकर के भी ढका नहीं जा सका, ढका नहीं है। इस बात को कवि लोगों ने निर्गतिम, है ना, नु जीवस्य गतिम, जीव की गति माने स्वरूप, अंतिम परिणति, इसका विवेचन करके अनुभव किया ऋषियों ने, कवियों ने, जान करके। अच्छा, जान करके क्या उनको निर्णय आया, तो उनको यह निर्णय आया कि अच्छा देखो, यह इस जीव में इतना सामर्थ्य है, अविद्या काम कर्म से ग्रसित होकर के भी इसमें किसी प्रकार का आवरण का लेप नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या है, तो उन्होंने, है ना, वैदिक प्रमाण के आधार पर यह प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। इसलिए नहीं है कि क्योंकि यह जीव भगवान का ही अंश है, अंश और अंशी में अभेद ही होता है ना। अंशी अगर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है तो अंश भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही होगा। इसलिए जीव की अंतिम गति क्या है, उन्हीं भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना, जिनका अंश होने से इस दलदल में पड़ करके भी जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आया। बस अब जीव को उन्हीं भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए, उनका दर्शन कर लेना चाहिए, उनकी प्राप्ति ही सबसे बड़ा फल है, वही जीव की अंतिम परागति है। ऐसा विवेचन किया कवियों ने, त्रिकालज्ञों ने, ऋषियों ने, और विवेचन करके क्या किया, कहते हैं कि भावतः अंघ्रिम, है ना, निगमावपनम, उन कवियों ने आपके चरण कमल को, अंघ्रि माने भगवान के चरण कमल, वह क्या है, भगवान के चरण कमल जो है, निगम माने वेद, वेद माने वेद बोधित साधन कर्म, ये करो ये करो ये करो ये करो, है ना, वह साधन रूप कर्म जिसका जो है खेत में जैसे बीज बोया जाता है,
खेत में गेहूं चना का बीज बोएंगे तो उससे फल पैदा होता है। ऐसे ही वैदिक साधन रूपी जो बीज है, इसको कहाँ बोना चाहिए? भगवान के चरण कमल ही क्षेत्र है, खेत है। भगवान के चरण कमल रूपी पद रूपी खेत में सारे वैदिक साधनों का बीज बोना चाहिए। बस उसमें बो देने से उसका अंतिम फल तक सब कुछ सारे फल मिल जाएंगे। इसलिए कहती हैं श्रुतियां की ते अंग्रिम भगवतः अंग्रिम, है ना, निगमावपनम, समस्त वैदिक साधनों का, है ना, वपन करने का क्षेत्र है, ऐसा जाना। अच्छा, उससे क्या मिलता है? उस भगवान के चरण कमल रूपी क्षेत्र में वैदिक साधनों का बीज बोया जाएगा तो उससे क्या मिलेगा? अभवम। अभवम माने जन्म राहित्यम, भव माने जन्म, है ना, अभव माने जन्म राहित्य। जन्म राहित्य परम निशेष रूपी फल प्राप्त होता है। विशेष करके भूलोक में, अन्य लोकों में जो जहाँ सुखों का ढेर लगा हुआ है, वहाँ जीव भगवान की भक्ति की ओर चल ही नहीं पाता, भोगा सप्त होने से। इसीलिए देवता लोग मनाते रहते हैं कि हमारा पुण्य रह गया हो थोड़ा बहुत तो हमको मनुष्य लोक को भेज दिया जाए, ऐसा कहते। माने सुख भोग करते करते भी उबे रहते हैं, कहते हैं कब यहाँ से छुट्टी मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। भूलोक ही एक ऐसी भूमि है, भूलोक, कि जहाँ साधन और साधन के द्वारा प्राप्त होने वाले भगवान दोनों की सुलभता है। धर्म साधन भी भूलोक में और उसका फल भगवान की उपलब्धि भी भूलोक में। इसलिए भू विश्वसिता, हाँ, भूलोक में ये दोनों चीजें सुलभ है। धर्म और धर्म के द्वारा प्राप्त भगवान, जिन भगवान की प्राप्ति से आवागमन का चक्कर निपट जाता है, इस बात से विश्वास करके उन्होंने यही किया। त्रिकालज्ञ ऋषियों ने, विवेकी ऋषियों ने यही किया। तो देखिए इससे बात क्या आई कि जीव यद्यपि अविद्या काम कर्म का शिकार तो हो गया है, किंतु भगवान का अंश होने से उसमें स्वरूपतः कोई विकार छू नहीं पाया। अब जो औपाधिक जो संसर्ग से उसको जो पीड़ा या क्लेश हो रहा है, उसकी निवृत्ति का उपाय एकमात्र भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना है। इसलिए इन दोनों पद्यों के द्वारा श्रुतियों ने भगवान को सब प्रकार के संसार में व्याप्त रहते हुए भी संसार के दोषों से, है ना, अणुमात्र भी कोई संबंध नहीं रहता, यह बात सिद्ध किया। ठीक है। आपिच, है ना, आपिच पहले वाले पद्य के अर्थ को में इसको जोड़ने के लिए, माने भगवान जो है शरीर के भीतर रहते हुए भी किसी प्रकार से शरीर के दोषों से संसक्त नहीं होते, ये तो है ही, किंतु इतना ही नहीं, कुतो नु इमा शंका स्यात् भगवतो देहाद्युपाधित दोष प्रसंग। भला यह आशंका कैसे हो सकती है कि भगवान का देहादि उपाधि से संबंध होने से दोष तो नहीं आ जाएगा कुछ भगवान में? यह तो शंका करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये बात कर तो अविद्या काम कर्म भी संसारता जीवस्यापि। क्यों?
क्योंकि अविद्या काम कर्म से इन तीनों के द्वारा जो संसार में जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहा है जीव, जीवस्यात् भगवत भावम लक्षणया बोधयन्त्य, वह जीव भी तो भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए उसको भी कुछ भी दोष नहीं है, वह भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। जो अविद्या काम कर्म के चक्कर में फंस जाने पर भी तो फिर भगवान में तो अविद्या काम कर्म का कभी संबंध संभव ही नहीं है, उनमें भला देहादि उपाधिक दोष की संभावना कैसे हो सकती है? कैमुतिक न्याय से भगवत भावम लक्षणया बोधयन्त्य, लक्षणा के द्वारा भगवत भाव का बोधन कराती हुई श्रुतियां कह रही हैं। तम दोषम निषेधयन्ति, वह दोष निषेध करती। अरे जीव में ही जब दोष नहीं तो ईश्वर में भगवान में दोष कैसे आएगा? तो जीव भी भगवत स्वरूप ही है ना। कौन सी श्रुतियां यह कहने वाली है? यश्चालम पुरुषे यश्चासादित्य, जो इस जीवात्मा पुरुष में जो तत्व है भगवत स्वरूप, यश्चासादित्य, वही पुरुषाकार स्वरूप भगवत स्वरूप आदित्य माने सूर्य में भी है। शाही कहा दोनों अलग अलग नहीं है, वह जो इस जीवात्मा के रूप में है वही सूर्य में है, दोनों एक। और दोनों की एकता बताने वाली श्रुति साक्षात छांदोग्य की तत्त्वमसि, है ना, वह तुम ही हो, श्वेत केतु को उद्दालक जी कहते हैं। इत्याद्या माने परमेश्वर से जीव को अभेद बोधन कराने वाली श्रुतियां कह रही हैं। श्रुतया कि जब जीव को भी किसी प्रकार के दोष की प्राप्ति नहीं है, जो अविद्या काम कर्म का शिकार है, तो भगवान को तो कोई संभावना ही नहीं है। अच्छा, अब इस पर मीमांसकों का आक्षेप है। मीमांसक पूर्व मीमांसक वेदांत वाक्यों को परम प्रमाण नहीं मानते। उनका सिद्धांत है कि सारा वेद क्रियापरक है, उनके सिद्धांत बहुत अलग है। तो वे वेदांत के सिद्धांत का निराकरण करते हुए कहते कि नहीं, ये जो तत्वमसी श्रुति है या यह जो पुरुष है वही आदित्य मंडल आदित्य में है, ये श्रुतियां असल में है ना कर्मकांडी उपासक को है ना बल प्रदान करने के लिए कि देखो तुम अपने को कम न समझना। जैसे किसी बालक को कुश्ती लड़ने जा रहा हो तो उसको उत्साह बढ़ा दिया जाए तो निश्चित जीतोगे। इसी तरह से ये श्रुतियां जो हैं कर्मकांडी अनुष्ठान करने वाले साधक जीव के उत्साह वर्धन के लिए उसमें ईश्वरत्व का आधान करते हैं। ईश्वर ही है जीव या नहीं, ऐसे जो है तात्पर्य लगाते हैं बदल कर। क्या कहते हैं? ननु कार्यस् कृत्वर्थस्यात्मनः स्तुति इयम् ईश्वरत्वेन क्रियते। कृत्वर्थ माने कर्तु माने यज्ञ, यज्ञ करने वाला जो यजमान साधक है जीव, तो उसके आत्मा की स्तुति की जा रही है ना। स्तुति कैसी? ईश्वरत्वेन, अरे तुम तो ईश्वर हो, तुमको इसका कर्म करने का फल बिल्कुल मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। न तो तस्य ईश्वरत्वं बोध्यते, यह श्रुति ईश्वरत्व का बोधन नहीं कराती है, क्योंकि वेदांत वाक्यों की वे संगति कर्म के साथ में जोड़ करके लगाते हैं। बहुत विस्तृत विचार है ब्रह्मसूत्र में, है ना, है ना। ईश्वरत्व का बोधन कराने वाली श्रुति ये है नहीं, यह तो कर्मकांडी जीवात्मा की स्तुति करती है, उसका हौसला बढ़ाती है। तब काटते हैं, कहते नहीं तद्योज्यते, ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। यतस्तत्र
यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितार्थात् प्रकाशन्ते महात्मनः। ये है मुंडक की श्रुति, यह श्वेताश्वतर की, श्वेताश्वतर की। वहाँ श्रुति है कि देखो ये जो तत्व दर्शन के जो सिद्धांत है, यह उनको सामने कहना चाहिए जिनके हृदय में भगवान के प्रति पराभक्ति हो एक, और जैसी भगवान के प्रति पराभक्ति है वैसे ही गुरु के प्रति भी पराभक्ति हो। यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितार्थाः। उसी के सामने जब यह अर्थ वर्णन किया जाएगा, कथन किया जाएगा, तो उस महात्मा के हृदय में इनका अर्थ प्रकाशित हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये मीमांसक तो ये तो ईश्वर को नहीं मानते, निरुपरवाद है ना, मीमांसा है ना। और श्रुति कहती है कि जो परमेश्वर के प्रति उत्कट भक्ति रखने वाला हो, गुरु के प्रति रखने वाला हो, इन्होंने भक्ति को कौन कहे, उसको माने ही नहीं। तो इसलिए इनको अगर यह अर्थ उल्टा पुल्टा भाषित हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो शुद्ध अर्थ उसी को भाषित होगा जो भगवान के प्रति पराभक्ति वाला, गुरु के प्रति पराभक्ति वाला होगा। इसलिए अगर ये लोग उल्टा पुल्टा व्याख्या करते हो तो किया करें, उसकी ओर ध्यान नहीं देना है ना। अर्थ क्या लेना है? इत्याद्या श्रुतया कृतावतारस्य भगवतः चरण भजनम उपायम वदन्ति इत्याह। क्योंकि श्रुति इत्याद्या का मतलब इसी ढंग की और बहुत सारी श्रुतियां जो भगवान अवतार लेकर के प्रकट होते हैं, उन भगवान के चरणों के भजन करने को उपाय बताती हैं। और बिना भगवान के चरणों का भजन किए बिना तत्व का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, यह निर्देश करती है। इसलिए है ना, इसलिए मीमांसों की बात का खंडन करके श्रुति के अभिप्राय को व्यक्त कर रहे हैं। स्वकृत पुरेष्वेति, स्वकर्मोपार्जितेषु पुरेषु, जितने भी संसार के जीव हैं अपने द्वारा जो किए गए कर्म हैं, पुण्यापुण्य त्रिविध, उनके द्वारा उपार्जित हैं देह उनको मिले हुए हैं अलग अलग। उन देहों में नरादिषु, मनुष्यादि देहों में भोक्तृत्वेन वर्तमानम, भोक्ता रूप में अपने पहले किए गए कर्मों के भोक्ता के रूप में मनुष्यादि देहों में जीव प्रकट हुआ है। वर्तमानम, वही पुरुष जीव, जीवात्मा, वर्तमानम पुरुषम, उस पुरुष को यह जीवात्मा कौन है? अखिल शक्ति धृतः सर्व शक्त्याश्रयस्य पूर्णस्य तव अंशुतम वदन्ति। अखिल शक्तियों के धारण करने वाले, सर्व शक्तियों के आश्रय परिपूर्ण भगवान का अंश कहते हैं ज्ञानी लोग। तब अंश कृतम वदन्ति, भगवान का ही वह जीवात्मा पुरुष अंश बताते हैं। अंश माने अंश इवांश, साक्षात अंश नहीं, क्योंकि भगवान परमेश्वर परमात्मा सावयव पदार्थ नहीं है, निर्वयव है। सावयव पदार्थ में अंश हो सकता है, निर्वयव में अंश नहीं होगा। और सावयव में अंश होगा तो धीरे धीरे अवयवी खत्म हो जाएगा, एक एक अंश करके चुक जाएगा। इसलिए अंश इव अंश, कृत इव कृत, है ना। कृत अंश नहीं, कृत इव माने अंश जैसा किया हुआ, अंश नहीं और किया हुआ नहीं। जीव की उत्पत्ति का बड़े समारोह से खंडन ब्रह्म सूत्र में, जीव की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए कृत नहीं है। अंशांशी भाव भी औपचारिक है, अर्थ का ग्रहण करने के लिए। कृता तद्रूपम वदन्ति इत्यर्थ। आशय क्या है कि वह जीवात्मा पुरुष भी आपका ही रूप है।
ननु कार्य कारण संघातस्य संवर्तस्य कुतः एतद्भूत एवं भूतत्वम्। अब किसी ने प्रश्न किया कि अरे जीवात्मा तो कार्य कारण संघात से आवृत है, घिरा हुआ है, ढका हुआ है, छिपा हुआ है, वह भला है ना भगवत रूप कैसे हो सकता है? ये प्रश्न है। उसका उत्तर है अबहिरंतर संवरणमिति। नहीं नहीं, है ना, बहि माने कार्य, अंतर माने कार्य, कार्य कारण दोनों से संबद्ध है ही नहीं। बहि कार्यम अंतरम कारणम, इन दोनों से वह ढका हुआ नहीं है। कहते हैं कि क्यों? वस्तुतः तदावरण शून्यम, क्योंकि वह आवरण से शून्य ही है। तयो असत्वादित्यर्थ, मतलब क्या हुआ? कार्य कारण का आवरण है ही नहीं, वह तो अविद्या काम कर्म से केवल प्रतिमान है थोड़ी, केवल प्रातीतिक है, प्रतिमान है। जैसे स्वप्न में क्या क्या दिखता है, होता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही देह से संबंध, कार्य कारण से संबंध जो है प्रातीतिक है, वस्तुतः नहीं है, इसलिए वह आवरण रहित ही है, आपका स्वरूप ही है। इत्येवं निर्गतिम निर्जीवस्य गतिम तत्वं विविच्य, इसी रूप में निर्गति माने जीव का, गति माने तत्व माने पारमार्थिक स्वरूप, तत्व माने पारमार्थिक स्वरूप, इसका विवेचन करके जान लिया कवियों ने। विवेच्य विशोध्य कामयः त्रिकालज्ञ ऋषियों ने, है ना, अन्यथेदम न प्राप्यते इति जानन्तः। देखिए माने कवियों की यह अनुभूति कैसी है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है जीव के दुखों से निवृत्त होने का, उसको परमानंद की प्राप्ति कराने का, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति करने का अन्य कोई उपाय हो ही नहीं सकता, ऐसा उनका कवियों का निर्णय है, त्रिकालज्ञ ऋषियों का। अपास्य अन्यथा इदम न प्राप्यते इति जानन्तः निगमावपनम, ऐसा जानते हुए, जान करके, निगमावपनम माने निगमोक्त कर्मावपनम, निगम माने वेद, वेद में जो कहे गए साधन रूप कर्म है उनका आवपन माने बीजारोपण। समन्ता दुप्यते अस्मिन् नित्यावपनम, जिसमें चारों ओर से बीज बोया जाता है उसको आवपन कहते हैं। बीज बोने का क्षेत्र, क्षेत्रम। सर्व कर्मार्पण विषय मित्यर्थः, समस्त कर्मों का अर्पण का विषय भगवान है, भगवान के चरण है, भगवान के चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के अर्पण का क्षेत्र है। इसलिए देखिए समस्त कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पण कर देने पर देखो, अगर कोई मन में वासना भावना होगी तो अभी पूरी हो जाएगी, और नहीं होगी तो निशेष तो मिल ही जाएगी। यत्रार्पितानि कर्माणि मुक्ति फलम फलन्ति, है ना, भगवान के जिन चरणों में अर्पित किए जाने वाले कर्म मुक्ति रूपी फल को फलते हैं। तम भवतो अंघ्रिम अभवम भव निवर्तकम विश्वसिता, वह आपका चरण कमल है, अंघ्रि माने चरण है ना, वह क्या फल देने वाला है? अभवम माने भाव निवर्तकम, वही संसार की निवृत्ति कराने वाला है। इस बात के लिए विश्वसिता, खुद विश्वासा, पूरा पक्का विश्वास लिए बैठे हैं। देखिए वैदिक साधन के मार्ग में विश्वास श्रद्धा के बिना आगे गति नहीं बढ़ा करती है।
इसलिए यह बात यहाँ कही जा रही है, खुद विश्वासा, कोई किसी प्रकार का संशय है ही नहीं। और इसीलिए उपासते, उपासना करते हैं, अर्चन वंदनादि भी सेवन्ते, भगवान के चरण की उपासना करना क्या है? उनकी अर्चा करना, वंदना करना, स्तवन करना, स्मरण करना, यही उपासना है, पूजा करना। सेवन्ते भूवीति मर्त्य लोके, भू विस्पद भी है मर्त्य लोक में, भूलोक में। इदम एव उचितम इति दर्शयन्ति, मर्त्य लोक मनुष्य लोक में मानव देह प्राप्त हो गया है यदि सौभाग्य से, तो यही करना सबसे अधिक उचित है। यह बात श्रुतियाँ दिखा रही हैं, दर्शयन्ति। इससे अब अपना बनाया हुआ पद दे रहे हैं। त्वदंशस्य ममेशान त्वन्माया कृत बंधनम, त्वदंग सेवा मादिश्यो परानंद निवर्तयो। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो आपका ही अंश हूँ, त्वद अंशस्य मम, मैं जो आपका अंश हूँ ऐसा मेरे लिए मुझको, त्वन्माया कृत बंधनम, आपकी माया तक जो मुझको बंधन मिल गया है। हे सर्व समर्थ भगवान, त्वदंग सेवा मादिश्यो, आप कृपा करके अपने चरणों की सेवा में मुझे लगा दीजिए, आज्ञा दे करके, चलो लगो हमारे चरणों की सेवा करो। क्योंकि भगवान जब तक प्रेरित नहीं करेंगे तो जीव लग नहीं सकता। इसलिए भगवान मुझको अपनी सेवा में लगावे, आज्ञा दे करके यह प्रार्थना कर रहे हैं। सदन सेवा मादिश्यो परानंद निवर्तयो, हे परानंद स्वरूप, आप अपना स्वरूपभूत आनंद से मुझको संपन्न कर दें। ये भाव आप फिर देखें। आज इस प्रकार के श्रुतियों के उद्गार माने शब्दतः अर्थतः दोनों तरह से, भावार्थतः शब्दतः अर्थतः, भगवान के चरणों की है ना, चरणों की सेवा ही, चरणाश्रय ही सब प्रकार से कल्याण का मार्ग है, यह सिद्ध हो रहा है। किंतु कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये भक्ति का मार्ग तो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ऐसा समझ, छोटा साधन है छोटे लोगों के लिए। भक्ति अल्प साधनम नीति वचनम, भक्ति को अल्प साधन कहने का साहस करते, दुस्साहस। इस अनुचित में मनमाना, देखिए ऐसी आवाज अगर कहीं से भी आई तो श्रुतियों को सहन नहीं हुआ, इसलिए देख सिर पैर की बात कर दी किसी ने, बेढंगी बात, बिल्कुल अनुचित है ऐसा कथन। अनुचित में मनमाना भक्तिम गुरु करोति, भगवान की भक्ति को सबसे श्रेष्ठ प्रतिपादन करने जा रहे। इससे बढ़ करके ज्ञान के पूर्व से भी लो और ज्ञानोत्तरा भक्ति भी लो। भक्ति को परम फल के रूप में स्थापित करना, इसलिए भक्ति में गुरु करोति। क्या कहती हूँ श्रुतियाँ? कहती हूँ भगवान दूरवगमात्म तत्व निगमाय तवात् तनोश्चरित महामृताभि परिवर्त परिश्रमा ना परिलसन्ति केचित् अपवर्गमपि स्वरते चरण सरोज हंस कुल संघ विशिष्ट गृहा। देखिए वेद जो है असल में भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। वैदिक ज्ञान विज्ञान
त्रैकालिक प्रश्नों का समाधान। इसलिए भूतकाल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, अनंत काल तक जो बात जैसी है उसी रूप में वेद प्रतिपादन कर रहा है। इसलिए त्रैकालिक यथार्थ है, सत्य है। क्या? दुर्गम आत्म तत्वम तत्व निगमान। आत्म तत्व जो है दुर्गम है, माने बहुत दुख पूर्वक भी जिसका अवगम संभव नहीं है। अवगम होना कोई बोल लेना आ जाए, कोई बोलने लग जाए, बुद्धिस्त कर ले, यही थोड़ा ही। नायमात्मा प्रवचन लक्ष्या न मेधया न बहुना सुतेन। आत्म तत्व का साक्षात्कार होना चाहिए। साक्षात्कार वाला अंश दुर्गम है। बोलना आ जाए तो है ही। बनारस में गोयनका विद्यालय के बहुत उच्च कोटि के महान पुरुष थे। एक संत उनके पास गए वेदांत के बारे में, महाराज हमको कहा, तो उन्होंने कहा कि देखो आप महात्मा, हम तो आपको प्रणाम करते हैं, हम लोगों के पास वह चीज नहीं मिली। बनारस उनके कोई विद्वान, हम लोग तो केवल बोलना जानते हैं, ये तो थोड़ा है। बोल तो हम सब दें, किंतु वेदांत असल में श्रवण की वस्तु है। अनुभवारूढ़ श्रवण के बिना नहीं होगा। तो इसलिए आप संत महान पुरुषों से इसको सुनिए, और नाम तो कहा देंगे। उन्होंने अपने हृदय की बात खोल करके, विद्वान होने के नाते व्यक्ति निष्कपट तो हो जाता है। अब कोई कपटी ही बना रहे, बात अलग है। तो उन्होंने ऐसा कहा। तो तात्पर्य कहने का यह है कि आत्म तत्व का अनुभव, अनुभूति, साक्षात्कार तो दुर्गम है ही। यह बात जो है वेद कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। इसीलिए भगवान मुंडक्य श्रुति के भाष्य में कहते हैं, है ना, शास्त्रज्ञों की, है ना, स्वयमेव तत्व चिंतनम न कुर्यात् गुरुमेवाधिगच्छेत्। सोचे वरिष्ठ गुरु के चरणों में जा करके समझे, उसको श्रवण करे। शास्त्र का ज्ञाता हो करके भी अपने आप उसका चिंतन मनन का साहस न करे, भाष्य का निषेध किया। इसलिए दुर्गमात्म तत्व उसका बोध प्राप्त कराने के लिए निगमाय, है ना, निगम शब्द का अर्थ वेद होता है ना। निगम का अर्थ वेद क्यों है? निशेषेण गमयत तत्वं प्रदर्शयति निगमः वेदः। जो पूरी तरह से, है ना, वेदांत वेद तत्व का प्रकाशन कर देता है, वह निगम है वेद। उसी का बोध कराने के लिए चतुर्थी है। हाँ, महान दुर्गम जो आत्म तत्व का साक्षात्कार है, उसी का बोध कराने के लिए श्रुतियां कहती है कि भगवान आप क्या करते हो? आप तनो हो, इसीलिए आप शरीर धारण किया करते हो समय समय पर। भगवान श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, वामन के रूप में आप प्रकट होते हो। देखिए वेद क्या कह रहा है, तवात करो हो। हाँ, आप जो है कितना अनुग्रह करते हैं जीवों के प्रति, संसारी प्राणियों के प्रति कितना प्रेम करते हो कि उनको आत्म तत्व का बोध कैसे हो, इसके लिए आप शरीर धारण कर लेते हो। तवात करो हो, तो कहते शरीर धारण कर लेने से कैसे आत्म तत्व का बोध हो जाता है? कैसे हो जाता है? श्रुतियां कह रही हो जाता है। कैसे हो जाता है? चरित महामृताभ्य परिवर्त परिश्रमा। दो चीजें कहनी है ना। देखिए, मोक्ष प्राप्ति या निशेष का स्वरूप दो तरह का है।
आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति। एक तो यही तो जीव चाहता है, दुख एक क्षण के लिए भी हमको दिखाई न पड़े, आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, और सुख परमानंद इस सबसे बड़ा, जिससे आगे सुख की कोई कोटि है नहीं, निरतिशय सुख की प्राप्ति हो जाना, यही तो मोक्ष है, यही तो चाहता है, वांछित है। और इसके लिए आत्म तत्व का अवगम चाहिए, क्योंकि वह तो अपना स्वरूप ही है, जीव का स्वरूप ही है, उसका बोध नहीं है, अवगम नहीं है। तो उस अवगम के लिए भगवान क्या करते हैं? अवतार लेकर के आते हैं, अवतार लेकर के आते हैं। तो भगवान के अवतार लेकर के आने पर ये दोनों तरह का मोक्ष तत्व की प्राप्ति संभव हो जाती है। कैसे? तो देखिए, पहले कहते हैं महामृताधि परिवर्त, है ना, चरित महामृताधि परिवर्त परिश्रमा। एक पद है, आपके अवतार लेने वाले विग्रह तनु मन शरीर बपू, उसके द्वारा होने वाले जो विलक्षण चरित्र, लीला चरित्र, भगवान के अवतार के बाद होने वाले जो लीला चरित्र, वे चरित्र क्या है? महान अमृत रूपी समुद्र हैं, महान अमृत रूपी समुद्र हैं, है ना। उन्हीं में वे गोता लगाते हैं। अधिकारी पात्र, परिवर्त माने डुबकी लगाना, डूब जाना, ऊपर से जल छोड़ लेना, नहाने वाले जैसे करते हैं, सीधा जैसे। इससे क्या होता है? परिश्रमा, उनका सारा श्रम ताप भाग जाता है। केवल मात्र भगवान के मंगल में लीला चरित्र के अमृत सिंधु में गोता लगाने से ही उनके सारे पाप, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। आधा मोक्ष तो यही सिद्ध हो गया उनका, आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो गई। परिश्रमा, परि का वर्जन अर्थ है, उपसर्ग का वर्जन विशेष, है ना। श्रम, नाना प्रकार का श्रम, संसार के विषयों के संसर्ग से प्राप्त होने वाला जो सुख भोग है ना, सब परिश्रम साध्य है। बिना परिश्रम के विषय जन्य सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उस सुख में परिश्रम रूपी दुख तो जुड़ा ही हुआ है, आयास, किंतु वह भी उनका दूर हो जाता है। केवल मात्र माने सारा पाप वह समाप्त हो जाता है। एक अच्छा, इसके होते ही फिर उनको इतना आनंद मिल जाता है, इतना आनंद। दूसरा अंश है ना परमानंद की प्राप्ति, है सुख की प्राप्ति। तो कहते हैं ना परिलसंत के जित अपवर्गम अपी, कोई तो ऐसे है ना, भगवान के प्रेमी भक्त बन जाते हैं कि भगवान उनको अपवर्ग भी देना चाहे तो मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं लेंगे। अपवर्गम अपि ना परिलसंति, हे ईश्वर संबोधन है भगवान के लिए श्रुति होगा। कहते हैं कि देखो उनकी हालत क्यों होती है। ते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृहा, श्रुतियां कहती हैं कि भगवान, देखिए कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि भाई अब हमको नहीं चाहिए, हमारा काम चल रहा है और नहीं चाहिए कुछ भी, किंतु उनके पास जो पहले का संसार बना हुआ है, मकान दुकान वगैरह, उसको भी ठुकरा देते। वही कहते हैं ते चरण सरोज हंस कुल संग, आपके चरण कमल के जो हंस बने हुए हैं, हंस है ना, भगवान के चरण कमलों को जो हंस बने हुए हैं, ऐसे प्रीति वाले संत, हाँ, उन हंसों का कुल समुदाय, एक दो समुदाय तो बहुत मुश्किल है, हंस कुल,
उनका संग मिलने से, उनका संग प्राप्त हो जाने से विशिष्ट गृहा, विशिष्टा गृहा यही थे। घर गृहस्थी को भी ठुकरा करके वे भाग जाते हैं, चले जाते हैं, पूरे संतों के पास में रहने लगते हैं। खाने पीने को मिले चाहे न मिले, फल फूल खा लेंगे, पत्ता खा लेंगे, लेकिन पहले का जो जमा पूंजी वाला सुख है उसको भी ठुकरा देते हैं। नया तो लेते ही नहीं है, लोग सुख भी ठुकरा देते हैं, और जो है पहले जो सुख अभी तक मिला हुआ था उसको भी छोड़ देते हैं। इस प्रकार से परम मोक्ष उनको प्राप्त हो जाता है। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति भी हो गई और मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार से ये भगवान की भक्ति की महिमा है। भक्ति का देखिए, भक्ति अल्प साधनम इति वचनम आंशित मनवानो भक्तिम गुरु करोति। भक्ति छोटा साधन है, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए है, मूर्खतापूर्ण बात है। ये तो बहुत वाहियात की बात है, आंशित है। इसलिए श्रुतियां कहती हैं दुर्गमेति भो ईश्वर दुर्गमम दुर्बोधम यदात्म तत्वम। भगवान यह आत्म तत्व का साक्षात्कार दुर्बोध है, आसानी से हो नहीं सकता, किंतु आप बड़ी कृपा करते हो तस् निगमाय ज्ञापनाय, उसका ज्ञान कराने के लिए आप माने भगवान क्या करते हो, तब आप चलो हो, आप शरीर प्रकट कर लेते हो, अवतार ले लेते हो, तब आप चलो हो, आविष्कृत मूर्ति है, मूर्ति को प्रकट कर लेते हो। भगवान की जो मूर्ति सगुण प्रकट होती है, देखिए वह ऐसी वैसी सगुण नहीं है, माया प्रकृति प्राप्त नहीं है ना। अनुभूत गुण ही अनुभूत भगवान का स्वरूप होता है। भगवान का सगुण विग्रह सच्चित आनंद स्वरूप ही होता है। सच्चित आनंद स्वरूप भूत धर्म है, ये आधाराधेय भाव से नहीं है। जैसे मेज के ऊपर कोई वस्तु रख दी जाए, ऐसे तत्व अलग है, सचित अलग से उसमें रख दिए गए हैं, ऐसा नहीं है ना। दैयायिक वैशेषिक आत्मा को गुण ही मानते, 14 गुणों का आश्रय आत्मा है, सब बकवास है। सचित आनंद स्वरूप ही है भगवान के, सगुण भगवान के भी है ना। तो आविष्कृत मूर्ति है ना। चरित महामृतार्थ परिवर्त परिश्रमा, उन मूर्ति के द्वारा जो चरित्र प्रकट हुए, लीला चरित्र, वे लीला चरित्र महान अमृत के समान है, महान अमृत के समान मीठे हैं, और समुद्र की तरह से अनंत है। उस भगवान के लीला अमृतमय सिंधु में परिवर्त परिश्रमणा, परिवर्त माने उसका उसको अनुभव करने से, जैसे जल में डूब करके अनुभव किया जाता है, डुबकी लगाई जाती है, डूब जाना, भगवान के लीला चरित्रों में डूब जाना है ना। देह को भूल जाना, संसार को भूल जाना, डूबना ये है ना। जब डूबते हैं तो बाहर में कुछ नहीं ज्ञान रहता, उससे क्या होता है, परिश्रमा, परिश्रमा माने श्रम रहित हो जाते हैं, उनका सारा दुख सारा पाप नष्ट हो जाता है। व्याख्या करते हैं, चरित्र में महान अमृताधि, भगवान का मंगलमय चरित्र ही महान अमृत रूपी सिंधु है। तस्मिन् परिवर्ता, उस चरित्र सिंधु में परिवर्त माने विवाह, डुबकी लगाना, उसी में लीन हो जाना, डुबकी लगा उसी में लीन हो जाना, और कुछ बाहर का ध्यान ही ना हो। तेन परिश्रमा, उससे में लीन हो जाने से क्या होगा, सारे दुख उनके गायब हो जाएंगे। परिवर्जनार्थ, परिसर का वर्जन अर्थ है, श्रमाम श्रमा गत श्रमा इत्यर्थ, उनके सारे श्रम सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक अंश तो ये हो गया, दूसरा अंश जो है ना,
निर्विषय सुख की प्राप्ति। अपवर्गमपि केचित् न परिलसन्ति नेच्छन्ति, है ना। कोई कोई भक्तजन तो ऐसे होते हैं कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं किया करते हैं। नेच्छन्ति कुतो अन्यत इंद्र पदादि, इंद्रादि पदों की तो गिनती ही क्या है। मोक्ष भी, मोक्ष सबसे बड़ा फल है, उसको भी मना कर देते हैं, सिर हिला देते हैं, नहीं हम नहीं लेंगे। धीमानम न ग्रहणन्ति केचित् इत्येवं भूता भक्ति रसिका विरला इति दर्शयन्ति। श्री स्वामी कहते हैं केचित्, केचित् का मतलब कोई कोई, कोई कोई क्यों कह रहे हैं, ऐसों की संख्या ज्यादा नहीं होती, कोई निकल आया भाग्यशाली, वही कहते केचित् इत्येवं भूता भक्ति रसिका, भक्ति के रसिक, बिरला बिरला बिरल हो, बिरल ही होते हैं। इत दर्शयन्ति, है ना। न केवलम अन्यन्नेच्छन्ति, है ना। कहती हैं श्रुतियाँ कहती हैं कि केवल इतनी ही बात नहीं है कि अन्य सुख की इच्छा नहीं करते हैं, इंद्र पद ब्रह्मा पद मोक्ष आदि, इतने नहीं, है ना। ये तो यह है कि और की इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन जो उनके पास मौजूद है उसको दबे से रखना चाहते हैं, यह भी नहीं। न केवलम अन्यन्नेच्छन्ति किंतु तेनैव सुखेन पूर्णा सन्तः, किंतु भगवान के प्रेम रस के सुख से पूर्ण होने के कारण पूर्व सिद्धम गृहाद सुखम अप्युपेक्षन्ते, पहले से जो घर द्वार का सुख उनको मिला हुआ है उसको भी ठुकरा देते हैं, जाए हमको नहीं चाहिए। उपेक्षन्ते इत्याह, यह बात कहते हैं, है ना। कहते हैं कि ऐसा कब होता है, इतना तक त्याग आ जाए। तव चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृहा, श्रुतियाँ कहते हैं कि भगवान आपके चरण कमल के जो हंस बने हुए, हंस जैसे मान सरोवर से अन्यत्र रमण नहीं करता, वैसे ही भगवान के चरण कमलों में ही जो रमण करने वाले हैं और कहीं भी उनकी दृष्टि जाती ही नहीं है। भगवान के चरण कमलों के जो हंस, हंसों का कुल, हंसों का कुल, देखिए हंसों का कुल कहने का मतलब यह है कि भगवान के भक्तों की परंपरा का बड़ा महत्व है, महिमा है। किसी आश्रम में एक संत कोई हो तो उसके माध्यम से सारे आश्रम का सम्मान आदर करना चाहिए। कुल हो गया एक तरह से, समुदाय, कुल माने समुदाय होता है। उसी कोटि के हंस बहुत सारे मिल जाए तो पहले ही क्या है, किंतु उस कोटि के नहीं है, एक हंस को प्राप्त करके भी उसके सारे समुदाय का आनंद लेना चाहिए। तव चरण सरोज हंस कुल का जो संग है, संग माने मेल, उनके पास बैठना उठना, है ना, उसी से विशिष्ट गृहा, उनको घर द्वार जो है नरक जैसा लगने लगता है, घर द्वार जो है नरक जैसे लगना लगता है। ये सब देव भगवान ने पंचम स्कंध में अपने पुत्रों को उपदेश किया है। क्या उपदेश किया है, अर्थ तो याद नहीं आ रहा, तो उसका अर्थ यह है, हे पुत्रों, ये मनुष्य का देह जो है संसार के विषयों के लिए नहीं है। निर्देह माध्यम ऐसा दूसरा है ना। क्यों, संसार के विषय सुख तो फूकर फूकर योनियों में भी प्राप्त हो जाते हैं, नरक जाएंगे तो वहाँ पर भी सुलभ हो जाएंगे, मिल ही जाएंगे। तो जो नरकों में फूकर फूकर योनियों में भी जो सुलभ हो रहा है वह फल मानव देह का नहीं है। मनुष्य देह प्राप्त करके यदि संसार के विषय सुख में संसक्त हो रहा है
तो वह मनुष्य नहीं है, वह तो कुकर फूकर जैसा ही है। यह समझ करके तो इन घर द्वार को भी तिलांजलि दे देते हैं। संग विशिष्ट गृहा इति। कहते हैं ताव चरण सरोजे हंसायुरमा। भगवान के आपके चरण कमलों में जो हंसों की तरह से रमण करने वाले भक्त हैं आपके, ये भक्ता तेषाम कुलम, उनका समुदाय, तेन संग, उनसे जब संग होगा, तेन विशिष्टा गृहा, उसी के कारण से उनके घर सब छूट जाते हैं। यस्ते तथा, है ना। तो इससे क्या, अनेन श्रवण कीर्तने दर्शिते। इसीलिए देखिए भगवान के अवतार का प्रयोजन यहाँ इस प्रसंग में वर्णन किया गया है, क्योंकि यह जो श्रुतियों का स्तवन है बहुत मूल्यवान है। भगवान जो है संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं। वेद श्री दीपिकाकार कहते हैं भगवान के अवतार के प्रयोजनों का 3 तरह का उल्लेख किया गया है। एक तो दुष्टों का दमन करने के लिए, धर्म को सुरक्षित करने के लिए। दुष्ट रहेंगे तो धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, और सत्पुरुषों को सुख देने के लिए, रक्षा करने के लिए। ये तो तीसरा एक है कि भगवान के अवतार का जो परम प्रयोजन है, परम प्रयोजन क्या है, संसार के मनुष्यों को अपनी भक्ति के मार्ग में लाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। हमारे महाराज कहा करते थे कि देखो भगवान के दिव्य मंगलमय अवतार का मुख्य प्रयोजन तो तीसरा है। पहले दूसरे प्रयोजन तो ऐसे हैं कि जैसे कोई यज्ञ में हवन करने के लिए अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि तैयार करे, वेद मंत्रों से मंथन करके पवित्र अग्नि, उसमें हवन करेंगे, है ना। तो अग्नि तैयार तो की गई हवन के लिए, किंतु उसमें फिर चाहो तो खीर पका लो, है ना, भगवान के लिए भोग बनाओ, पकाओ, ये काम भी कर लो। तो ये आनुषंगिक करते हैं। मुख्य अग्नि प्रकट करने का, अग्नि प्रकट का मुख्य प्रयोजन क्या है, यज्ञ के लिए हवन, यज्ञ अग्नि प्रकट करना। इसी तरह से भगवान के अवतार का परम मुख्य प्रयोजन है संसार के जीवों को अपनी ओर, माने भगवान की ओर आकृष्ट करना, खींच लेना। उनको भगवान कैसे खींचते हैं, कहते हैं कि देखो पहली शिक्षा भगवान की श्रीमद् भगवद गीता से यही आरंभ है कि सारे कर्म मेरे लिए करो। कर्म तो जीव करेगा, कर्म के बिना रहेगा नहीं। नहीं तस्थिष्ठा जातिष्ठस्य कर्म पालते हो कर्म सर्वैक प्रगति गुण, तीसरे अध्याय, है ना। किंतु जब कर्म करने अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। तो अगर संसार के लिए कर्म करोगे तो पतन होगा, बार बार पैदा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। उन्हीं कर्मों को मेरे लिए करो। तो भगवान, है ना, संसार के जीवों को सबसे पहला पाठ पढ़ाने के लिए अवतार लेते हैं कि सारे कर्म मेरे अर्पण करो, मेरे लिए कर्म करो। और फिर दूसरा क्या है कि भगवान के ऐसे मंगल में दिव्य लीला चरित्र होते हैं कि उनको सुन करके, समझ करके, चिंतन करके मन पागल हो जाता है। किसी को महाराज कहते हैं, कुंती माता ने भगवान की स्तुति में कहा है ना, वहाँ भगवान के अवतार का परीक्षित जी को जब गर्भ में रक्षा की भगवान ने, हस्तिनापुर से जाने को हुए इंद्रप्रस्थ से, तो
कुंती माता ने बड़ी भावमयी स्तुति की। तो वहाँ भगवान की भगवत्ता का, और कुंती माँ जैसी महिला पात्र भागवत महाभारत में दूसरी कोई है नहीं। इसलिए जो है उन्होंने कहा कि भगवान आपके अवतार के भिन्न भिन्न प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझको तो एक प्रयोजन मालूम पड़ रहा है। अथवा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। पहले भी हमने सुनाया है। अथवा करके कहती हैं कि कोई यह प्रयोजन बताता है, कोई यह प्रयोजन बताता है, कोई यह प्रयोजन बताता है, किंतु वास्तव में है ना भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन, क्योंकि महाराज कहते कि और प्रयोजनों की सिद्धि के लिए भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है। भगवान तो संकल्प से सत्यानाश कर सकते हैं असुरों का और रक्षा कर सकते हैं, किंतु प्राणियों को भक्त नहीं बना सकते। भक्त बनाने के लिए भगवान को अवतार ही लेना पड़ता है, उपाय नहीं दूसरा है। वही महाराज कहते हैं अथवा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, जो परमहंस अमलात्मा मुनि हैं उनके लिए भक्ति योग का विधान करने के लिए आप अवतार लेकर के आते हो। भला हम जैसी सामान्य नारियां आपके स्वरूप को कैसे पहचान सकती हैं। कथम पश्येमहि स्त्रियः, दीनता प्रकट कर रही हैं। तो महाराज व्याख्या में कहते इस पद्य की कि देखो परमहंस, श्रीमद् भागवत तो परमहंस संहिता है ही, परमहंसों को भक्ति योग का विधान करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो संसार के दूसरे जो प्राणी हैं, कोई दुकान में लगा हुआ है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बाल बच्चे पैदा कर रहा है, कोई अपना चारों ओर माला पहन रहा है, यश कमा रहा है, सब कहीं न कहीं टिके हुए हैं। किंतु आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम जो अमलात्मा परमहंस है, इनको तो कुछ भी नहीं चाहिए। घर है, न द्वार है, न पत्नी पुत्र, कुछ भी नहीं, न कोई इच्छा, इंद्रलोक भी नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। तो उनका मन फिर कहाँ लगे। तो कहते हैं कि ऐसे उन परमहंसों को भगवान उनका मन लगाने के लिए, भक्ति योग का विधान करने के लिए, भक्ति योग विधानार्थम भगवान अवतार लेकर के ऐसे लीला चरित्र करते हैं जिनको सुन करके वे लोटपोट हो जाते हैं। परमहंस संत भी बिना आसक्त हुए बिना रहते नहीं है। पूज्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज का जीवन व्रत ही है, उन्होंने यही घोषणा किया। उनकी बराबरी का कोई विद्वान भारतवर्ष में नहीं था उस समय, 16वीं शताब्दी का प्रसंग है। उनके मुख से ही उद्गार निकला, तस्मात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने। तो इस तरह से परमहंसों को है ना भक्ति योग प्रदान करने के लिए, उनके लिए संबल बनने के लिए भगवान अवतार लिया करते हैं। इसलिए यही भाव यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। अच्छा, अजेन श्रवण कीर्तने दर्शिते श्रुतिश्च मुक्तेरत्याधिक्यम भक्तेर्दर्शयति। श्रुति भी भक्ति को मुक्ति से भी बढ़ करके दिखाती है। यथा, अब देखिए, अब इन श्रुतियों को कोई अर्थवाद कह दे तो ये तो नासमझी मानी जाएगी। यम सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्चाइति। ऐसे भगवत प्रेमी भक्त पुरुष को सारे देवता लोग नमस्कार करने लगते हैं। हाँ, मुमुक्षु जो मोक्ष चाहते हैं वे भी उन्हीं को नमस्कार करने लगते हैं, ब्रह्मवादी भी नमस्कार करने लगते हैं। उनको महसूस होने लगता है कि अरे हम तो बस हम ब्रह्मा से रटते रह गए, कुछ मिला नहीं। तो वे भी व्याख्यातम जब सर्वज्ञ भाष्य प्रविधि ही, हाँ कहते हैं सर्वज्ञ भाष्यकार भगवान ने आदर में बहुवचन है
यह व्याख्यान किया है। मुक्ता अति लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ति इति। जो मुक्त हो जाते हैं उनको चैन नहीं पड़ता, वे फिर लीला से विग्रह प्रकट कर लेते हैं, समर्थ होते हैं और भगवान का भजन करने लगते हैं। ब्रह्मलोक से आकर के है ना, मुक्त होने के बाद भी आ जाते हैं और भगवान की भक्ति करने लगते हैं, भजन करने लगते हैं। ये महिमा है। सत्कथामृत पाठो धौ विहरन्तो महामुदः कुर्वन्त चतुर्न केचित् चतुर्वर्गम त्रिलोपमम्। है ना, पद्य जो है श्रीधर स्वामी ने अपना प्रस्तुत किया। कहते हैं कि सत्कथामृत पाठो धौ, भगवान की कथा रूपी अमृत का सिंधु है ना। कथामृत रूपी समुद्र में विहरन्तो महामुदाः, विहार करते हुए महान आनंद प्राप्त करने वाले भक्तजन वे कैसे होते हैं? कुर्वन्ति कृतना केचित्, कोई ऐसे बन पाते हैं, ऐसे कोई कृति जो होते हैं, सुकृति जो होते हैं, वे चतुर्वर्गम तलोपमम। चतुर्वर्ग माने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसको तिनके की तरह से फेंक देते, अलग कर देते, हटाओ ले जाओ, नहीं चाहिए हमको। इस प्रकार से जो है भगवान की प्रेमा भक्ति में डूब जाते हैं। बस